एक नगर में एक साधु रहता था। वह रोजाना गांव के सभी घरों में भिक्षा लेने के लिए जाया करता था। एक दिन साधु एक महिला के घर के द्वार पर पहुंचकर जोर से बोला, अलख निरंजन, भिक्षाम दे। इतना सुनते ही घर के भीतर से औरत बाहर आई और बोली, महाराज, मैं आपको भिक्षा तो डाल दूंगी, आइए साथ ही आप पहले भोजन भी कर लीजिए। साधु ने कहा, क्यों नहीं बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। इतना कहकर साधु उस औरत के साथ घर के भीतर चला गया। औरत ने साधु के बैठने के लिए आसन बिछा दिया और बोली, महाराज, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी भोजन लगाती हूँ। साधु ने कहा, हाँ हाँ बेटी, अवश्य। यह कहते ही महाराज उसी समय आसन पर बैठ गए। इसके बाद उस औरत ने साधु महाराज के सामने भोजन परोस दिया। उसने तरह तरह के व्यंजन लगाकर आदर पूर्वक उन्हें भोजन खिलाया। साधु महाराज ने प्रेम से भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद उस औरत ने भीतर से चांदी के 2 सिक्के लेकर आई और साधु से कहा, ये लो महाराज जी, आपकी दक्षिणा। साधु ने वह दक्षिणा स्वीकार कर ली और औरत ने श्रद्धा अनुसार साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर साधु वहां से निकल पड़े। उस साधु के पास न तो कोई घर था और न ही रहने के लिए कोई स्थायी स्थान। वह जहां भी जाता, जहां भी उसे जगह मिल जाती, वहीं अपना ठहराव कर लेता और वहीं रुक जाता था। उस साधु के पास बांस की एक लाठी थी। बांस की होने के कारण वह लाठी अंदर से पूरी तरह खोखली थी। साधु ने उस लाठी के दोनों सिरों पर ढक्कन लगाए हुए थे। साधु ने ढक्कन खोलकर उसमें वे दोनों चांदी के सिक्के डाल दिए और फिर से ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद वह आगे की ओर चल पड़ा। गांव के हर घर के द्वार पर पहुंचकर वह जोर से बोलता, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि। गांव के सभी लोग उस साधु को श्रद्धा से दान देते। कोई आटा डालता, कोई गेहूं देता और कोई दक्षिणा में चांदी के सिक्के थमा देता। इसी प्रकार साधु जहां भी जाता, उसे दक्षिणा के रूप में जितने भी चांदी और सोने के सिक्के मिलते, वह सब अपनी लाठी में डाल देता था। एक दिन साधु के मन में विचार आया, क्यों न मैं भी अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करूं, तीर्थ जाऊं, स्नान करूं, ताकि मेरे सारे पाप धुल जाएं, गरीबों को सोने चांदी के सिक्के बांट दूं। फिर उसने सोचा, शायद भगवान मुझ पर भी कृपा करें, मुझे इस साधु जीवन से मुक्त कर दें और एक सुखी गृहस्थ जीवन दें, जहां मुझे पत्नी मिले और संतान सुख प्राप्त हो और मैं भी एक सुखी गृहस्थ जीवन जी सकूं। यही सोचते सोचते साधु महाराज एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलते रहे। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन हरिद्वार अभी दूर था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। साधु ने उससे कहा, भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कृपया मुझे 10 रुपये दे दो ताकि मैं भोजन कर सकूं। उस आदमी ने साधु से कहा, महाराज, मैं भी एक गरीब आदमी हूं, लेकिन मैं आपको अपने घर ले जाकर भोजन करा सकता हूं। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे रात भर ठहरने के लिए भी कोई जगह चाहिए। तब उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, आप मेरे घर पर ही रुक जाइए और सुबह होते ही आप रवाना हो जाना। इसके बाद साधु महाराज और वह आदमी दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर साधु महाराज ने अपनी लाठी कमरे के कोने में रख दी और पास की चारपाई पर बैठ गए। फिर साधु महाराज ने उस आदमी से कहा, यदि मैं कहीं भी जाने के लिए उठूं तो मेरी लाठी को हाथ मत लगाना। उस आदमी ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद उस आदमी ने साधु महाराज को भोजन और पानी कराया और सोने चला गया। साधु महाराज भी उसी चारपाई पर सो गए। दिन भर की थकान के कारण साधु महाराज की आंखें बंद होते ही नींद आ गई। देखते ही देखते सुबह हो गई और साधु महाराज सुबह 5 बजे ही उठ गए। उसी समय वह आदमी भी उठ गया। उसने साधु महाराज से कहा, महाराज, जाने से पहले स्नान कर लीजिए। तब साधु महाराज ने कहा, मैं हरिद्वार जाकर ही गंगा में स्नान करूंगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद साधु ने कहा, मैं लघु शंका वह दीर्घ शंका से निवृत्त होकर आता हूँ, तब तक तुम खाने पीने का इंतजाम कर लो, मैं भोजन करके हरिद्वार के लिए रवाना हो जाऊंगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी अपनी पत्नी से कह देता हूँ कि आपके लिए गरम गरम भोजन बना दे। इतना कहकर साधु वहां से लघु शंका वह दीर्घ शंका के लिए चले गए और अपनी बांस की लाठी कमरे के उसी कोने में भूल गए। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, साधु महाराज के लिए भोजन बना दो, उन्होंने कहा है कि भोजन करके वे रवाना हो जाएंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अभी बना देती हूँ, लेकिन पहले मैं उस कमरे की सफाई कर लूं, वह कमरा गंदा पड़ा है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, सफाई करने के बाद भोजन बना देना। इतना कहकर वह स्त्री साधु महाराज वाले कमरे में चली गई और सफाई करने लगी। जब वह झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू लगाते समय उसकी झाड़ू उस बांस की लाठी से टकरा गई। लाठी जमीन पर गिर पड़ी और उसमें भरे सोने चांदी के सिक्कों ने सिक्कों की आवाज सुनकर उस स्त्री ने सोचा, जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ है। तभी उसने उस बांस की लाठी का ढक्कन खोल लिया। ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने पति को जोर से आवाज लगाई, सुनो, जल्दी से इधर आओ। इतना सुनते ही वह आदमी उस स्त्री के पास आ गया और बोला, क्या हुआ? औरत ने कहा, हम दोनों मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन इस साधु की लाठी में देखो, चांदी और सोने के सिक्के भरे हैं, क्या पता इसके अंदर और भी क्या क्या हो, सोने चांदी के गहने भी हो सकते हैं। इतना कहकर औरत बोली, क्यों ना हम साधु को कुछ दिन यहीं रख लें। आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। औरत ने लाठी में सिक्के वापस डालकर फिर से ढक्कन लगा दिया और उसे उसी कोने में रख दिया। थोड़ी देर में साधु बाहर आया। आदमी ने कहा,
महाराज, आप हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत थक गए होंगे, आपके पैरों में दर्द भी होगा, आप 2-3 दिन यहीं आराम कर लीजिए। साधु ने कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। इसके बाद साधु रोज भिक्षा मांगने जाता और लौटकर उसी घर आ जाता। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। तब औरत के मन में पाप जाग उठा। उसने आदमी से कहा, हम एक साथ इतने सारे सिक्के नहीं निकाल सकते, क्यों ना तुम किराए पर गाड़ी लेकर आओ, थोड़े से सिक्के गाड़ी वाले को किराए के रूप में दे देंगे और साधु से कह देंगे कि हम तुम्हें स्नान कराने के लिए हरिद्वार इसी गाड़ी में ले जा रहे हैं। इसके बाद साधु गांव में भिक्षा मांगने गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उस औरत और आदमी ने उससे कहा, हम गाड़ी लेकर आ गए हैं, आप हमारे साथ चलिए, गाड़ी में बैठिए और हरिद्वार जाकर स्नान कर लेना। साधु महाराज ने कहा, मैं तो सिर्फ पैदल ही जाऊंगा, तभी मुझे मेरा फल मिलेगा। इतना सुनते ही वह आदमी और औरत दोनों साधु महाराज से जबरदस्ती करने लगे। बोले, नहीं नहीं महाराज, आप हमारे साथ चलिए, गाड़ी में बैठिए जल्दी। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरी लाठी कहाँ है? औरत ने कहा, महाराज, आपकी लाठी अंदर ही रखी हुई है, उसका क्या करेंगे, यहीं रहने दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने साधु को धक्के से जबरदस्ती गाड़ी में चढ़ा दिया और गाड़ी लेकर हरिद्वार की ओर चल पड़े। सुबह से शाम हो गई और वे हरिद्वार पहुंच गए। सुबह होते ही वे तीनों स्नान करने के लिए गंगा घाट गए। औरत और आदमी ने साधु से कहा, चलिए महाराज, गंगा में डुबकी मारते हैं और स्नान करते हैं। इतना कहकर उन्होंने साधु को आगे कर दिया। जैसे ही साधु महाराज स्नान करने के लिए गंगा के किनारे सीढ़ियों पर खड़े हुए, तभी उन दोनों ने साधु महाराज को पानी में धक्का दे दिया। साधु महाराज डूबते रहे और बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे, लेकिन औरत और आदमी दोनों साधु को डूबते हुए देख रहे थे। दोनों में से किसी ने भी साधु को बचाने का प्रयास नहीं किया और अंत में साधु महाराज की गंगा के पानी में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद आदमी और औरत अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर की ओर चल पड़े और उसी समय साधु महाराज की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलकर एक भंवरे का रूप ले लिया और वह भंवरा उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। शाम से सुबह हो गई, तब जाकर आदमी और औरत अपने घर पहुंचे। एक दिन बीतते ही वह भंवरा उस औरत के पेट में घुस गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह देखकर उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वह आदमी उस लाठी से सोने चांदी के सिक्के निकालने लगा और उन्हीं सिक्कों से अपनी पत्नी को महंगी महंगी चीजें लाकर देता और महंगे महंगे फल खिलाने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। औरत के पूरे 9 महीने हो गए और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर आदमी ने सोचा, साधु के आने के बाद ही तो इतनी सारी खुशियां हमारे घर आईं। पता नहीं अगर वह साधु रहता तो और कितनी खुशियां मिलती। फिर आदमी और औरत ने मिलकर उस सोने चांदी से अलग अलग तरह के आभूषण बनवाए और उन्हें बाजार में बेचने लगे। इससे उन्हें बहुत सारा धन मिलने लगा और धीरे धीरे वे अमीर बन गए। समय बीतने के साथ साथ उनका पुत्र भी बड़ा हो गया, लेकिन वह गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। बालक की बीमारी इतनी खतरनाक थी कि आदमी और औरत उसे कई डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाते रहे। बहुत सारी दवाइयां दिलाईं, लेकिन वह बालक ठीक नहीं हुआ। दोनों अपने बालक की देखभाल करते करते पूरी तरह थक चुके थे और सोने चांदी से बने गहने बेचकर जो भी पैसा उन्होंने कमाया था, वह सब उस बालक की बीमारी पर खर्च हो गया। साथ ही साधु महाराज की लाठी में जो भी सोने चांदी के सिक्के थे, वे भी पूरी तरह समाप्त हो गए। एक दिन उनके घर एक सुनार बच्चे से मिलने आया। उसने उस आदमी से कहा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तुम और तुम्हारी पत्नी तो सिर्फ 2 ही हो, क्यों ना पूरा घर बेचकर सिर्फ एक कमरा ही रख लो और जितना भी धन मिले उससे अपने बच्चे का इलाज करा लेना। क्या पता ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र पूरी तरह ठीक हो जाए। इतना सुनकर आदमी ने सुनार से कहा, ठीक है मित्र, ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद वह आदमी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास गया और सिर्फ एक कमरा छोड़कर अपना पूरा घर उसे बेच दिया। बहुत सारे पैसे लेकर वह वापस अपने घर आ गया। सब कुछ करने के बाद उस आदमी ने सोचा कि क्यों न अपने बेटे का इलाज किसी जाने माने पंडित से पूछ लिया जाए, क्या पता उन्हें इस बीमारी का कोई उपाय मालूम हो। यह सोचकर वह तुरंत एक विद्वान पंडित के पास गया। पंडित के चरणों में प्रणाम करके आदमी बोला, महाराज, मेरा एक बालक है, वह बहुत दिनों से बीमार है। हमने उसे कई जगह दिखाया, बहुत दवाइयां दिलवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। यह सुनकर पंडित ने कहा, तुम्हारा बालक पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एक विशेष विधि से ही संभव है। आदमी ने कहा, जरूर महाराज, कृपया बताइए, हम वह विधि अवश्य अपनाएंगे। तब पंडित ने कहा, 121 चांदी के सिक्के और इस बालक को साथ लेकर हरिद्वार जाओ, बच्चे के हाथ से खाना बनवाओ और उसके नाम पर गरीब लोगों को खाना खिलाओ। जितने भी पंडित मिले सबको खाना खिलाओ। जो लोग चल फिर नहीं सकते उन्हें भी खाना खिलाओ। बच्चा खुद अपने हाथ से सबको खाना देगा। इसके बाद बच्चा 121 चांदी के सिक्के सब में बांट देगा। जब यह काम पूरा हो जाएगा तब तुम्हारा बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आदमी बोला, ठीक है महाराज, धन्यवाद, मैं अभी जाकर यह काम करता हूँ। इतना कहकर वह अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, साधु महाराज ने बताया है कि हमें 121 चांदी के सिक्के इकट्ठे करके इस बालक के हाथों ब्राह्मणों को भोजन कराना है और उन्हीं 121 सिक्कों को बालक के हाथों से बांटना है, तभी हमारा बेटा ठीक होगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, अगर साधु महाराज ने कहा है, यह काम भी हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद वह आदमी बाजार में काम करने लगा। काम करते करते उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। बहुत सारे पैसे होने के बाद भी चांदी के 121 सिक्के पूरे नहीं हो पाए।
तब उस आदमी ने अपने घर के सारे बर्तन बेच दिए। उस आदमी ने सोचा, अगर मेरा बालक इन सबको बेचने के बाद ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, हम दोनों मिलकर फिर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। उसने अपनी पत्नी और बालक से कहा, तुम दोनों यहीं घर के बाहर इंतजार करो, मैं चांदी के सिक्कों का इंतजाम करके आता हूँ। उसके बाद आदमी ने जो एक कमरा बचा था उसे भी वह गांव के अमीर आदमी के पास जाकर बेच आया और पैसों से 121 चांदी के सिक्के लेकर वह अपनी पत्नी और पुत्र के पास लौट आया। अब उसके पास न रहने का घर था, न रहने के लिए कोई कमरा। सब कुछ बेचकर वह अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। हरिद्वार पहुंचकर वह आदमी रसोइये के पास गया और बोला, हमें भोजन बनाना है। रसोइये ने कहा, क्यों नहीं, जरूर बना लो। तब उस आदमी ने अपने बालक के हाथों भोजन बनवाया। भोजन तैयार होने के बाद वह बालक को साथ लेकर सभी गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने लगा। जिन लोगों के हाथ नहीं थे या जो स्वयं भोजन नहीं कर सकते थे, उन्हें वह बालक अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन कराने के बाद वह सबको एक एक चांदी का सिक्का देता गया। उसने 120 सिक्के बांट दिए और इतने सिक्के बांटते ही वह बालक पूरी तरह स्वस्थ हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त और नौजवान जैसा। अपने बेटे को इस अवस्था में देखकर उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, साधु महाराज ने बिल्कुल सही कहा था, मेरा बेटा पूरी तरह ठीक हो गया है। अब तक जितने भी पैसे लगे हैं उन्हें हम दोनों मिलकर फिर कमाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा धन होगा। इसी बीच एक चांदी का सिक्का बचा रह गया। तभी एक पंडित वहां आया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। तब बालक ने उसे भी भोजन कराया और एक चांदी का सिक्का दे दिया। इस तरह पूरे 121 चांदी के सिक्के ब्राह्मणों और गरीबों में बांट दिए गए। इतना काम पूरा होने के बाद आदमी ने अपने बेटे से कहा, चलो बेटे, अब घर चलते हैं, अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हो। तब बालक ने कहा, कौन सा घर, किसका घर? मेरा कोई घर नहीं है, मैं वही साधु हूँ जो तुम्हारे घर भोजन करने और एक रात रुकने आया था। लेकिन तुम दोनों ने मिलकर बहाने से 2-3 दिन रोककर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और स्नान कराने के बहाने हरिद्वार लाकर गंगा में धक्का दे दिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। ये सब तुमने मेरी लाठी में रखे सोने चांदी के सिक्कों के लालच में किया था। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों पैसों में अंधे हो चुके थे। तुम्हारे मन में धन का लालच जाग चुका था। तुम दोनों मुझे पानी में धक्का देकर वापस घर चले गए। इसके बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और तुमने सोचा कि साधु को गंगा में धक्का देकर तुम्हें पुण्य मिला है, लेकिन असली फल तो अब मिल रहा है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे पानी में धक्का दिया और चले गए, और उसी समय मैं भंवरा बनकर तुम्हारी पत्नी के पेट में घुस गया। उसी से उसका गर्भ धारण हुआ। और एक बात सुन लो, तुमने मुझे पानी में धक्का देकर मारा था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हें किस तरह मारता हूँ। तुम ऐसे ही भीख मांगते रहोगे जैसे मैं भीख मांगता था। तुम 7 जन्मों तक दर दर भटकते रहोगे। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका बुरा फल भी जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी के साथ।